दादाजी के अंतिम संस्कार वाले दिन जब कोई नहीं देख रहा था, मैंने उनके सूट की जेब में एक फोन डाल दिया। जब ताबूत नीचे उतारा गया तो वह फोन भी उनके साथ जमीन में चला गया। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं उनसे जुड़ा रहना चाहता था। इस तरह मैं उन्हें मैसेज भेज सकता था और यह नाटक कर सकता था कि हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। उस रात आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और दादाजी को पहली बार टेक्स्ट मैसेज किया, जिसमें मैंने लिखा, दादाजी मुझे आपकी याद आ रही है। मुझे उस पैसे की कद्र है जो आपने मुझे दिया, लेकिन आपको वापस पाने के लिए मैं वह सब कुछ लौटा दूंगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगली सुबह तक मेरा फोन एक जवाब के साथ मेरा इंतजार कर रहा था। मैं भागकर अपने डैड के पास गया और उनसे कहा कि शायद दादाजी वाकई मरे नहीं हैं। मैंने कहा कि हमें ताबूत खोलकर देखना होगा। डैड ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि डॉक्टर लोगों ने पहले ही पोस्टमार्टम कर दिया था और मौत के कारण की पुष्टि कर दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने दादाजी का दिल भी निकाल दिया था, इसलिए उनके जीवित होने का कोई सवाल ही नहीं था। डैड को लगा कि शायद किसी ने फोन हैक कर लिया है, लेकिन मुझे पता था कि यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि वह संदेश एक गुप्त भाषा में लिखा गया था जिसे केवल दादाजी और मैं समझते थे। कोई और उसे इस्तेमाल करना नहीं जान सकता था। जब मैं डैड को नहीं मना पाया तो मैं अकेला कब्रिस्तान चला गया। मैंने ताबूत के अंदर रखे फोन पर कॉल किया तो घंटों तक घंटी बजती रही, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला और धीरे धीरे जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। मैंने इस पूरी बात को किनारे कर दिया जब तक कि स्कूल डांस की रात नहीं आई। लेकिन जब मैंने अपनी क्लास की एक लड़की को डांस के लिए पूछा, तुम स्कूल का सबसे गुस्सैल लड़का भड़क उठा। उसने मुझे बाहर घसीटा और बिना एक शब्द बोले पीटना शुरू कर दिया। जाने से पहले उसने मुझे अपमानित करने के लिए मेरे शरीर को एक शर्मनाक स्थिति में छोड़ दिया। मेरे क्लास टीचर समय पर वहाँ पहुँच गए और मुझे वहाँ से निकाला। उन्होंने मेरी चोटें साफ की और उस लड़के के खिलाफ गवाही देने की पेशकश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि डैड इस सब में फंसे और मुझे डर था कि किसी भी शिकायत से वह लड़का और भी हिंसक हो जाएगा। इसलिए जब मैं घर पहुंचा तो मैंने दफन फोन के जरिए दादाजी को सब कुछ बता दिया। मुझे बस अपना दुख बाहर निकालने के लिए एक जगह चाहिए थी। मैंने उनसे कहा, मुझे डर है कि वह मुझ पर फिर हमला करेगा। काश आप यहाँ होते और मुझे कोई सलाह देते। फिर अगली सुबह मैंने सुना कि वह बुली मर चुका है। मैं भागकर वहाँ पहुंचा और पुलिस को उसकी लाश ले जाते हुए देखा। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वह थी उसकी मौत का तरीका। वह औंधे मुंह लेटा हुआ था और उसके हाथ वैसे ही मुड़े हुए थे जैसा उसने पिछले दिन मुझे छोड़ा था। सबने इसे एक दुर्घटना कहा, लेकिन मैं जानता था कि इसके पीछे कुछ और है। उस रात घर वापस आकर मैंने दफन फोन पर फिर से कॉल किया और धीरे से कहा कि मैं कभी नहीं चाहता था कि वह मरे। फिर मैंने कहा कि अगर इसमें दादाजी का कोई हाथ है तो वह दीवार पर 3 बार दस्तक दें। जिसके बाद मैंने फोन नीचे रखा और सन्नाटे में सुनने लगा। तभी मेरा फोन बजा और कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद दादाजी थे। आगे की कहानी